मैं कैपिटलिज्म का घनघोर विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं सरकार की अपनी कमेटी कह रही है कि 80% रिलायंस इज ऑन प्राइवेट सेक्टर। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा सर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा टूट गया, इस देश का सपना टूटेगा। इस देश के करोड़ों लोग कुछ नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हर कोई बड़े बड़े 5 सितारा अस्पताल में जाने की हिम्मत नहीं करता है, और करता भी है तो जमीन बेच करके। पूर्णिया में तो केंद्रीय विद्यालय की अपनी बिल्डिंग तक नहीं है महोदय। ये पैमाना माना जाए तो सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय बिहार को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हर 10वां भारतीय बिहारी है, तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या बिहार की है, फिर भी आप बिहार को एक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय नहीं देना चाहते। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का तो बजट सत्र चल ही रहा है। ऐसे में देश की संसद भवन में भी जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है, उस दौरान भी खूब हंगामे होते हैं। कुछ ऐसा ही एक वीडियो निकल के आया है। आरजेडी के एमपी हैं संजय यादव और मनोज झा, दोनों ने ही आज सरकार पर जमकर अपनी भड़ास उतारी है। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं संजय यादव और मनोज झा, दोनों ने ही शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर अपनी बात रखते हुए सरकार की खूब पोल खोली है, सिस्टम की खूब पोल खोली है। आखिर हकीकत क्या है, बिहार को केंद्रीय विद्यालय के नाम पर आखिर क्या मिला, कितना मिला? वहीं क्या जो सांसद होते हैं जब पैरवी करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य का क्षेत्र जिसकी काफ़ी तारीफ की जाती है नरेंद्र मोदी की सरकार में, कितना काम हुआ है, कितना काम अभी पेंडिंग है? सरकार की काफी किकड़ी होगी इस भाषण से, इस भाषण के चर्चे खूब हो रहे हैं। दोनों की बातें हम आपको सुनवाते हैं। It's very fair. I think it concludes this issue. I want Manoj Kumar Jha ji to take it over. I'm not letting any member hijack the house. Sir, I am running the house. Manoj Kumar Jha will speak, and the time will start once again now, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब। पूरा तारतम्य ही टूट गया हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की बहस में। कहा तो हम ये सोच रहे थे कि शुरुआत एक मिनट सर, इनका टाइम अभी से शुरू कर दीजिए, आप यहां से शुरू कर लीजिए जी। तो कहते हैं ना कि कुछ कटी हिम्मतें सवाल में उम्र, कुछ उम्मीदें जवाब में। तो मंत्री महोदय 2 लोग थे यहां, तो अपनी बात वहां से रखना चाहता था। एक बहुत ही अनयूजुअल चीज से शुरू करूंगा अपनी बातचीत। माननीय उपसभापति महोदय, हाल के दिनों में एक किताब पढ़ी, बड़ी प्यारी किताब है। एक पत्रकार हैं, उल्लेख केरला के हैं, उन्होंने लिखा है मैड अबाउट क्यूबा। क्यूबा हम सबके बचपने से एक अट्रैक्शन का पॉइंट हुआ करता था, और उसमें बताऊं खास तौर पर क्यूबन पब्लिक हेल्थ सिस्टम। एक बड़े साम्राज्य से लड़ने के बावजूद क्यूबा ने यह सुनिश्चित किया कि उनके लोगों का जीवन स्तर मानवीय सूचकांक के हर चीज पर ऊपर जाए। ये क्यूबा ने किया। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा सर, 1-2 मिनट ले लूं तो माफ कर दीजिएगा सर। सहजन, जिसको मोरंगा भी कहते हैं, वो क्यूबा में नहीं होता था, लेकिन क्यूबन डॉक्टर्स ने रिसर्च करके बताया कि ये मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है, और कई तरह के रोग निरोधक तत्व हैं इसमें। सर, केरला आई क्यूबा से टीम, तमिलनाडु गई और बेस्ट सीड्स लेकर के मोरंग के क्यूबा में गए, और आज क्यूबा में दर्जनों रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारी जो हेल्थ सेक्टर की दिक्कतें हैं वो क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म से भी पैदा हुई है। सर, मैं कैपिटलिज्म का घनघोर विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं सरकार की अपनी कमेटी कह रही है कि 80% रिलायंस इज ऑन प्राइवेट सेक्टर। सर, एक नई व्यवस्था का जन्म हो रहा है, मेडिकल पॉवर्टी। लोग मेडिकल एक्सपेंस के कारण गरीब होते जा रहे हैं, और इसका दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस सदन में। सर, प्रतिदिन हमारा 2 काम बिहार के सांसदों के हैं। एक है रेलवे पीएनआर कंफर्म कराना, और दूसरा है एम्स में भर्ती करवा दो किसी तरह। ये व्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं सर? पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आ गए, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा सर,
पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा टूट गया, इस देश का सपना टूटेगा। इस देश के करोड़ों लोग कुछ नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हर कोई बड़े बड़े 5 सितारा अस्पताल में जाने की हिम्मत नहीं करता है, और करता भी है तो जमीन बेच करके। वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही है, और यह भी इसी व्यवस्था की जनक है सर। इसी पूंजीवादी समाज की वजह से फार्मा इंडस्ट्री का कंट्रोल, फार्मा इंडस्ट्री का ग्रिप इतना जबरदस्त है, कई जगह पर तो सरकार बनाने बिगाड़ने लगे। उस संदर्भ में ये बात मैं रखना चाहता था। माननीय श्री संजय यादव जी, डिमांड टू ओपन न्यू केंद्रीय विद्यालय एंड जवाहर नवोदय विद्यालय इन स्टेट ऑफ बिहार। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। सर, हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गई। मैं सदन का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूँगा महोदय, इन 85 केंद्रीय विद्यालयों और 28 जवाहर नवोदय विद्यालयों में से बिहार को एक भी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर विद्यालय नहीं दिया गया। बिहार देश की सब तीसरे नंबर पे, जनसंख्या के आधार पर बिहार तीसरे नंबर पे है। देश की लगभग 10% आबादी बिहार में रहती है, यानी हर 10वां भारतीय बिहार से है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की अनदेखी करना सर, ये कहीं से वाजिब प्रतीत नहीं होता है। महोदय, अगर ऐसे राज्यों की सूची बनाई जाए जहां प्रति 1 लाख व्यक्ति के अनुपात में अगर केंद्रीय विद्यालयों, सबसे कम केंद्रीय विद्यालय अगर कहीं होंगे तो वो बिहार में है, और अकेले पटना जिला को छोड़ के बाकी जिला में 1 से अधिक केंद्रीय विद्यालय नहीं है। पूर्णिया में तो केंद्रीय विद्यालय की अपनी बिल्डिंग तक नहीं है महोदय। उप सभापति महोदय, बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। महिलाओं की साक्षरता दर में भी बिहार सबसे कम है, नीचे है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में बिहार सबसे नीचे है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। देश में सर्वाधिक निरक्षरता बिहार में है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक बिहार में है। तो महोदय, समुचित विकास एवं औद्योगिकरण के अभाव में शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है, ऐसा रास्ता है जिससे बिहार जैसे राज्य को पिछड़ेपन और गरीबी के दुष्चक्र से निकाल के हम प्रगति पथ पर ले जा सकते हैं, और कम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिहार में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों की अधिक से अधिक आवश्यकता है। महोदय, हम जानना चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का क्राइटेरिया क्या है। अगर बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, सबसे कम महिला साक्षरता दर है, सर्वाधिक निरक्षरता दर है, सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो सबसे कम अगर बिहार में है, अगर ये पैमाना माना जाए तो सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय बिहार को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, हर 10वां भारतीय बिहारी है, तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या बिहार की है, फिर भी आप बिहार को एक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय नहीं देना चाहते। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिहार को इसमें उपेक्षित क्यों रखा गया। तो महोदय, मैं मांग करता हूं सरकार से कि बिहार में अधिक से अधिक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आरजेडी के सांसद हैं संजय यादव और मनोज झा तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। उन दोनों ने सदन के भीतर क्या कहा है, उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री वहां मौजूद थे। उन दोनों के सामने ही राज्यसभा के भीतर सदन में क्या कुछ कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।